अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, एक जगह पे सूरह अंबिया की है आयत नंबर 21 है कि उन्होंने बना लिए हैं कुछ इलाहा ज़मीन में कि वो ज़िंदा करेंगे। अब ये जो हम भी अपने ऊपर ये चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या हमने छोटी छोटी इलाहा तो नहीं बना लिए जो हमें जैसे हमारे आजकल एक सो कॉल्ड हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में है और हम बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट मशीनों को दे देते हैं और बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट जो है हम एक बनाए हुए सिस्टम को दे रहे हैं। ये जो छोटे छोटे इलाहा हम बना लेते हैं और हमें पता ये चलने लग जाता है कि शायद ये सारा काम जो है एक सिस्टमेटिकली हो रहा है, तो हम खुदा से और अल्लाह सुब्हाना ताला से दूर होते चले जाते हैं। ऐसा है ना? क्या करना चाहिए? कुरान हमें कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं कि अगर दो इलाहा होते तो ज़मीन में फसाद हो जाता। अब इलाहा तो एक ही है, रब तो एक ही है, सिस्टम भी उसी का है, ये इल्म अक्ल ये सब कुछ जो दिया है वो भी उसी का दिया हुआ है। तो हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाते जब हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी लाइफ में और ये सारी जो कायनात का निज़ाम है उसको चलते हुए रात को दिन में, दिन को रात में बदलते हुए और सारे बारिश का होना, बादलों का आना, रिस्क का पहुंचना, सर्दी या गर्मी का लगना, खाने का कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बीमारी कभी तकलीफ़, कभी मौत, कभी पैदाइश, कहीं पे कोई मर रहा है, कहीं पे कोई पैदा हो रहा है। जब हम ये सब कुछ देख रहे होते हैं तो क्या ये एक सिस्टम है या एक वाकई एक ऐसी कुदरत है अल्लाह सुब्हाना ताला की कि जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है? तो हमारी सोच अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जानी चाहिए ना। वो एक ही इलाह है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और उसके अलावा कोई इलाहा नहीं है। इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अगर ज़मीन में दो खुदा होते तो फसाद हो जाता। इसका मतलब ये है कि एक ही इलाहा है और हमें किसी भी चीज़ पे हमें ये नहीं गुमान रखना चाहिए कि ये एक इस वजह से हो गया या उसकी खूबी या सिस्टम की वजह से हो गया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला है, एक इलाहा है, एक अल्लाह है जो इस सारा निज़ाम चला रहे। आखिर बात वहीं पर आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की भी आदत बनानी चाहिए। हर चीज़ का क्रेडिट जो है हमें खुद से नहीं और उन चीज़ों को नहीं देना चाहिए, बल्कि हर चीज़ का क्रेडिट हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से देना चाहिए। ये भी एक मार्फत है। ये जो हमारे आगे पर्दे पड़ गए हैं ना, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा निफाक का शिकार हो गए हैं, हमारे अंदर बहुत मुनाफ़कत आ गई है, हमारे अंदर बहुत सिंसेरिटी नहीं है जो अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए। पहले ज़माने के जो सादा लोग होते थे वो हर चीज़ अपने रब से मांगते थे और हर चीज़ का क्रेडिट भी अपने रब को देते थे और वो ज़्यादा खुशहाल लोग थे, उनके दिल में ज़्यादा चैन था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नफ्सा नफसी में नहीं पड़े हुए थे। लेकिन हम जब से हमने मटेरियलिस्टिक दुनिया में आए हैं, हम हर चीज़ का जो क्रेडिट है वो हम इजादात को दे रहे हैं, जबकि ये सारा इल्म अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से अता किया हुआ है। तो इसका क्रेडिट अल्लाह सुब्हाना ताला को देना चाहिए। जब हम ये सोच रखेंगे और अपने आप को वहाँ पे जाके कनेक्ट करेंगे तो हमारे दिल में एक सुकून पैदा होगा, चैन आएगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि सही मायनों में हमें अब हमारे दीन की समझ अता करे, हमें वो इल्म दे और अपने ज़िक्र करने वालों में रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।